अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास है शो दैट का सवाल। हमें करना ये है कि हमें इस साइड वाले का आंसर और इस साइड वाले का आंसर सेम लाना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप सिंपल पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख देंगे। ये हमने लिख दी लेफ़्ट हैंड साइड, और फिर इसको ऐसे उतार देंगे -2/3। उसके बाद ब्रैकेट 4/5 और फिर प्लस, फिर -8/15। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट और नंबर के यहाँ दरमियान में कोई निशानी नहीं है। जब बीच में कोई निशानी नहीं दी जाए तो आप मल्टीप्लाई वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब आप याद रखना कि अगर ब्रैकेट और नंबर के दरमियान में कोई निशानी नहीं है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है जी। अब जो बातें आपको याद रखने की हैं वो इस तरह से हैं कि अगर आपके पास, हमने लास्ट टाइम भी ये याद किया था कि अगर आपके पास अपॉन हो, ठीक है, अपॉन हो और उसके साथ प्लस या फिर माइनस की निशानी दी गई है, अपॉन और प्लस या माइनस की निशानी दी गई है, तो आपको एलसीएम लेना होगा। इसी तरह अगर अपॉन के दरमियान में मल्टीप्लाई दिया गया है तो आपको कैंसिल करना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और जो याद रखने वाली बातें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर 2 प्लस आ जाए तो प्लस बनेगा, 2 माइनस आ जाए तब भी प्लस बनेगा, 1 प्लस 1 माइनस आ जाए तब भी माइनस बनेगा, 1 माइनस 1 प्लस आ जाए तब भी माइनस बनेगा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम इसमें आ जाते हैं ना। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये -2/3 इसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई भी इसी तरह आ गया, और ये ब्रैकेट भी। अब हमने देखा कि भाई अपॉन आ रहा है और बीच में प्लस की निशानी आ रही है, तो हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप ये एलसीएम की लाइन लगाओगे। 15 और 5 इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। वो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, अगर आपको याद हो, 15 का और 5 का। जब आप इस तरह से इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपके पास 15 आ, तो 15 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा। अब आप देखेंगे 5 के टेल में 15 कितने टाइम पे आता है। भाई 5 के टेल में 15 3 टाइम पे आता है, 3 लगा दिया। 15 के टेल में 15 1 टाइम पे आता है तो 1 लगा दिया इसके ऊपर वाले के साथ। अब 4 3 हो जाएगा 12। प्लस और माइनस ये दोनों मिलके हमने यहाँ सीखा भाई, प्लस और माइनस मिलके माइनस बना रहे हैं, तो प्लस माइनस -8 1 आ जाएगा आपके पास 8। अब ये इसी तरह -2/3 मल्टीप्लाई सेम एज इट इज़। 12 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो 4 बच जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा 15। अब आप देख सकते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो अब हमें कैंसिल करना है। अब हमें एलसीएम नहीं लेना। ठीक है, अब हम कैंसिल किस तरह कर सकते हैं। कैंसिल हम देखेंगे कि 2 अपॉन के एक नंबर अपॉन के, तो 15 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा। अब आप देखेंगे 5 के टेल में 15 कितने टाइम पे आता है। भाई 5 के टेल में 15 3 टाइम पे आता है, 3 लगा दिया। 15 के टेल में 15 1 टाइम पे आता है तो 1 लगा दिया इसके ऊपर वाले के साथ। अब 4 3 हो जाएगा 12। प्लस और माइनस ये दोनों मिलके हमने यहाँ सीखा भाई, प्लस और माइनस मिलके माइनस बना रहे हैं, तो प्लस माइनस -8 1 आ जाएगा आपके पास 8। अब ये इसी तरह -2/3 मल्टीप्लाई सेम एज इट इज़। 12 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो 4 बच जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा 15। अब आप देख सकते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो अब हमें कैंसिल करना है। अब हमें एलसीएम नहीं लेना। ठीक है, अब हम कैंसिल किस तरह कर सकते हैं। कैंसिल हम देखेंगे कि 2 अपॉन के एक नंबर अपॉन के, देख सकते हैं कि एक 2 नंबर होने चाहिए, एक नंबर अपॉन के ऊपर हो, दूसरा अपॉन के नीचे, और सेम टेबल में आते हों। ये दोनों नहीं आते, ये दोनों नहीं आते, ये दोनों नहीं आते, ये दोनों भी नहीं आते। तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का टेबल ऊपर वाले पर देंगे। 2 4 द 8, साथ में माइनस है तो माइनस लगाया। 3 15 द 45। अब हर स्टेप के साथ आपने इक्वल लगाना है। यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, और यहाँ पर भी इक्वल। इस तरह से हमारी ये लेफ़्ट हैंड साइड पूरी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ले लेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हम एक बार इसी तरह लिख देंगे, -2/3 मल्टीप्लाई 4/5, और ये ब्रैकेट लगाया, प्लस -2/3 मल्टीप्लाई -8/15। लिखने के बाद अब आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है ना, तो फिर से देखेंगे हम कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो हमने पीछे तरीका सीखा है, अपॉन के ऊपर और नीचे वाला नंबर कैंसिल होना चाहिए, कोई भी नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले का टेबल ऊपर वाले पे -8 बन जाएगा, जबकि नीचे 5 3 15 बन जाएगा। अब देखिए प्लस आ रहा है, ये प्लस लगा दिया। सेम यही काम यहाँ पर हम देखेंगे कि एक अपॉन के नंबर ऊपर हो, दूसरा अपॉन के नीचे हो, और दोनों सेम टेबल में आते हो। कोई भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैंसिल नहीं हो सकता, तो ऊपर वाले का टेबल ऊपर वाले पे पढ़ देंगे। 2 8 16 माइनस माइनस प्लस, और 3 को 15 टाइम पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा।
अब आप देख सकते हैं बीच में प्लस आ रहा है, जब प्लस बीच में आएगा, जब अपॉन हो प्लस या माइनस हो तो आपको एलसीएम ले लेना है ना। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप एलसीएम की लाइन लगाएंगे। 15 और 45 इनका एलसीएम आप बिल्कुल इस तरह से लेंगे। जब आप इस तरह करके सॉल्व कर देंगे तो 45 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। 15 के टेल में 45 3 टाइम पे आता है, वो इसके ऊपर वाले के साथ लिख देंगे। 45 के टेल में 45 1 टाइम पे आता है, तो वो इसके ऊपर वाले के साथ लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं 8 3 दा हो जाएगा 24, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, बीच में प्लस, 16 1 दा हो जाएगा 16। अब हम इन्हें सॉल्व कर देंगे। अब इन्हें सॉल्व इस तरह करेंगे कि हम देखेंगे माइनस प्लस क्या बनता है, माइनस प्लस मिलके बनता है माइनस। तो 24 में से 16 चले गए, हमारे पास बच जाएगा 8। बड़ी रकम के साथ जो निशानी होगी वो हम लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, नीचे 45 है तो 45 लिख देंगे। आप देख सकते हैं दोनों सेम आ गई हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के